वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सुनीता जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, हमें मानसिक धर्म के समय नाम जप क्या माला से कर सकते हैं? वो माला अलग से रहेगा सिर्फ मानसिक धर्म के समय के लिए, क्योंकि बिना माला के नाम जप नहीं हो पाता है, याद नहीं रहता है। कृपया मार्गदर्शन करें, कौन सी माला यूज करें उस टाइम के लिए, मासिक धर्म के टाइम पर। श्री राधे राधे। देखो, गले में पहनने वाली जो कंठी होती है उसका किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं किया जाता है। चाहे आप मुर्दा के घाट पर गए हो, कंधे पर मुर्दा लेके गए हो, चाहे वहाँ गंदगी के ढेर में खड़े हो, नाला में कहीं पार करना हो, ऐसी जगह हो, तब भी गले की कंठी नहीं हटाई जाती है, ठीक है। और यदि वो हृदय तक हो तो नहीं हटाई जाती। इसके नीचे होगी, नाभि तक जैसे हो या उस थोड़ा ऊपर भी हो, तो उसको निकाल करके तब बाथरूम आदि में जाना चाहिए। इसी तरह से शरीर अशुद्ध होने पर भी होता है। मासिक धर्म आदि में जो माताओं को बाधा आती है तो उस समय गले की कंठी नहीं हटाई जाएगी। और जपने की जो माला होती है, आप स्नान करके बैठिए, भगवान से नीचे सब धर्म है, सबसे ऊंचा भागवत धर्म है। भागवत धर्म का मतलब होता है भगवान की भक्ति वाला धर्म, सबसे ऊपर है। और आप तुलसी की माला से जप करिए, बस उस माला को आप स्नान के बाद ही अशुद्ध अवस्था में जप करें। और यदि बिना स्नान किए जपना है तो दूसरी माला आप रख लीजिए, और वो भी 3-4 दिन के लिए ही होगा, बाद में वो नहीं रखी जाएगी। तो आपको नाम जप बिना माला के करना है तो कोई बाधा ही नहीं। कितना ही अशुद्ध अवस्था हो, आप देखो कंधे पर मुर्दा होता तब भी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हैं। राम का नाम ही तो बोलते हैं और वही जप करना आपको। तो कितना ही अशुद्ध हो, यदि बिना माला के बोलना है तो कोई भी बाधा नहीं है। और माला से करना है तो स्नान करके कर लो, बिना स्नान किए करना है तो दूसरी माला रखो। श्री राधे राधे। कर्णवीर जी मथुरा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे कुछ लोग नॉनवेज सेवन करने वाले मित्र गण हैं, पूछते हैं कि महाभागवत गरुड़ जी भी तो सर्प योनि के जीवों का सेवन करते हैं, तो फिर मांसाहार करते हुए वे प्रभु के निज वाहन कैसे हैं? शिव जी महाराज हलाहल विष पाते हैं, आप पी सकते हो क्या? शिव जी ने समुद्र, पूरे समुद्र में जो भयंकर विष समुद्र मंथन के समय निकला था, जिसकी एक बूंद भी कोई नहीं पी सकता, वो सारा का सारा पी गए। आप पी सकोगे? आप गरुड़ जी के बराबरी कैसे कर लेंगे? आप शिव जी के बराबरी नहीं कर सकते। सामर्थ्यवान की शक्ति के सम्मुख आप एक जुगनू के बराबर हो और होड़ कर करने चले। सूर्य की जुगनू के बराबर हो, सूर्य की होड़ करने चले हो, ये नासमझी की बात है। आपकी जो शक्ति है शरीर की, मन की, बुद्धि की, उसके हिसाब से आपका आहार निश्चित किया गया है। भट्ठी में टट्टी भी कोई गिर जाए तो टट्टी की दुर्गंध नहीं आएगी भट्ठी में, और न उसमें टिक सकती, फर्नेस उड़ा देगा उसको। फर्नेस की ज्वाला इतनी होती है। और वही क्या आप अपने घर में रख सकते हो? व्यवहार करने को तो छोड़ो, रख भी नहीं सकते, इतनी सफाई करते हो बाथरूम की। तो शरीर की क्षमता जो होती है वो देवी देवताओं की जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मनुष्य की बहुत कम होती है। मनुष्यों में भी कोई कोई महान प्रचंड शक्तिधर होते हैं। जैसे शंकराचार्य जी ने उबलता हुआ कांच पी लिया था, उबलता हुआ कांच पी लिया था, आद्य गुरु शंकराचार्य।
अभी जो है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उनके पीछे कुछ थे ऐसे जो नकल करने वाले थे, भक्त नहीं थे न ज्ञानी थे। उन्होंने, बात ये थी कि शंकराचार्य जी को कुछ मछलियों की जान बचानी थी। मछली बेचने वाला दिखलाई पड़ा तो उन्होंने सोचा इन मछलियों की जान बचानी चाहिए। तो बोले कि भाई मछली का पैसा इसको दो, हम खरीदेंगे। तो लोग घबराए, शंकराचार्य जी मछली खाएंगे क्या, ये क्यों खरीद रहे हैं? शंकराचार्य जी पी आए 1-1.5 लीटर पानी और उसके बाद मछली निगलते गए निगलते गए निगलते गए पानी के सहारे, और उसके बाद चल पड़े आगे। उसको पैसा दे दिया जिसकी मछली थी, और आगे कुछ मिले, मछली पका के खा रहे थे। शिष्यों ने वहाँ खा लिया पकी हुई मछली। बोले कि हमारे गुरुजी तो जिंदा खाए, हम तो कम से कम जिंदा तो नहीं है, मरी हुई खा रहे हैं हम लोग तो। बोले अच्छा ठीक है, तुम लोग ज़्यादा अच्छे हो, हम जिंदा खा गए, तुम मरी हुई खाए हो। अब चलो तालाब के किनारे। तालाब के किनारे गए, मुंह में डाला हाथ, उलट दिया, सारी मछली पानी में तैरने लगी। शंकराचार्य जी प्राणी की रक्षा के लिए जीवों के प्रति दया के भाव से उन मछलियों को निगल लिया था जल पी करके। उनको पचाना थोड़े था, आधा घंटा के अंदर उनको निकाल दिया, पानी में तैर गई सब। बोले तुम लोग भी निकालो जो खाए हो। बोले महाराज हमसे तो अपराध हो गया, वो नहीं निकलने वाली। बोले सामर्थ्य में भी अंतर होता है, इस बात को समझ लिया करो। सामर्थ्य का अंतर होता है। जिन गरुड़ जी की आप बात कर रहे हो ना, वो गरुड़ जी महाराज सम्मुख प्रकट हो जाएं तो आप बेहोश हो जाओगे। जिसने प्रश्न किया है मैं उसको बता रहा हूं, आप उनको बता रहे हो कि वो जीव जंतु खा जाते हैं। अब गरुड़ जी महाराज प्रकट केवल हो जाएं, उनके पंखों से वेद के ऋचाएं मंत्र स्वर प्रकट होते रहते हैं। आप तो जिंदगी भर वेद पाठ करो तब भी शुद्ध नहीं हो पाता है, और उनके केवल पंख हिलाने से ही वेद मंत्र प्रकट होते रहते हैं। साक्षात परमात्मा उनकी पीठ पर चलते हैं, उनको देख करके देवी देवता नमन करते हैं। गरुड़ जी सामने आ जाएं तो मूर्छित हो जाओगे, और उनकी शक्ति का होड़ करने चलोगे आप तो साधक हो ही नहीं सकते आप। उनको प्रणाम किया जाता है। आप भगवान के हर अवतार की यदि बात करने लग जाएंगे तो भगवान का शूकर अवतार हुआ, वाराह अवतार हुआ पृथ्वी के उद्धार के लिए, तो क्या आप उनको सुअर मान लोगे? सुअर से तो बच के निकलते हैं ना कि कीचड़ न पड़ जाए हमारे ऊपर। वाराह भगवान की पूजा की जाती है। नीलकंठ भगवान जिन्होंने जहर पिया उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वो पूज्य हैं। उनकी होड़ करना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। श्री राधे राधे। अंजू जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, कुछ एक संप्रदाय में दीक्षा में सिर्फ शरणागति मंत्र देते हैं और निज मंत्र कब देते हैं किसको देते हैं पता नहीं, लेकिन महाराज जी अगर किसी को निज मंत्र ना मिले, सिर्फ संगति मंत्र ही जीवन भर करें तो उसका क्या फल होगा? मेरा यह प्रश्न मानने योग्य है तो कृपया बताने कृपा करें। क्या निज मंत्र गृहस्थ को नहीं मिलता है, क्या सिर्फ विरक्त को ही देते हैं? अरे भाई, जो गुरु जी ने दिया है संप्रदाय की हिसाब से वह निज मंत्र ही है। निज मतलब अपना। निज माने क्या होता? अपना होता। क्या दूसरे का मंत्र तुमको दे देंगे क्या? वो अपना ही मंत्र तो देंगे। ये थोड़े है कि रामानंदी हैं तो वो जाके बौद्ध वाला तुमको सिखाने लग जाएंगे। जो उन्होंने दीक्षा दिया वो निज मंत्र का ही है। हर संप्रदाय की बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक राधा वल्लभ संप्रदाय में एक निज मंत्र अलग होता है, दीक्षा मंत्र वो अलग होता है, निज मंत्र अलग होता है, शरणागति मंत्र अलग होता है। लेकिन हमारे अन्य संप्रदायों में जो आपको दीक्षा में सुनाया जाता है वो निज मंत्र है, और शरणागति मंत्र अलग होता है।
शरणागत मंत्र का कुछ पाठ किया जाता है और दीक्षा मंत्र का खूब ज़्यादा जप किया जाता है, बहुत ज़्यादा जप किया जाता है। तो जप करने से अंदर भक्ति प्रबल होती है। शरणागति के मंत्र से भगवान के संबंध का हमको बोध होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, निज मंत्र के लिए क्या क्या नियम होते हैं? निज मंत्र मैंने बता दिया ना, जो आपको दीक्षा मिली है, दीक्षा में जो मंत्र है वह ब्रह्म मुहूर्त में आप खूब 3 घंटा जप करो, कम से कम 3 घंटा। और नहीं होता आपसे इतना तो जितना होता उतना करो। और राधा वल्लभ संप्रदाय के निज मंत्र की बात जो वहीं जाकर पता करो। और सभी संप्रदायों में जो दीक्षा में दिया जाता है मंत्र वही निज मंत्र है। श्री राधे राधे। श्री कांति मिश्रा जी हैं महाराजगंज से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, मैं दोनों एकादशी रहती हूँ, अगर तुलसी दल का भोग लगाकर खा लेती हूँ तो व्रत क्या खंडित हो जाता है? घर में रोज भोग दोनों टाइम लगाती हूँ, लहसुन प्याज नहीं खाती। यदि आपने व्रत किया है तब तो फिर आपको व्रत के अनुसार ही प्रसाद पाना चाहिए। व्रत नहीं है तो फिर भगवान को जो भोग लगा हुआ है वो आप प्रसाद बुद्धि से ग्रहण कर सकते हैं। शरीर में कोई कमी है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, अधिक वृद्धावस्था है, या बिल्कुल छोटा बच्चा है, या रोगी है, वो बीमार रहता है, तो उसको व्रत करना आवश्यक नहीं होता है, भक्ति करनी आवश्यक होती है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, शिव जी का मंत्र मिला है, गांव के ही गुरु महाराज जी से, खानदानी गुरु परंपरा से मिला है, किसी संप्रदाय से नहीं है, तो मुझे फिर से गुरु मंत्र लेना चाहिए या नहीं? अब आपको क्या मंत्र मिला ये तो हम नहीं जानते हैं ना, तो ये तो या कभी आप यहाँ आइए तब उस बात को बताइए तो हो सकता है। नहीं तो यदि आपको गुरुदेव के ऊपर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है तो आप जप सकते हैं। और श्रद्धा नहीं, देखा देखी ही आपने मंत्र लिया, सब भीड़ चल रही, सब मंत्र ले रहे हैं, चलो हम भी ले लेते हैं, ऐसे आपने मंत्र लिया है, तब आपको परख करनी पड़ेगी। और आपने भीड़ का अनुकरण नहीं किया, आपने अपनी श्रद्धा के अनुसार लिया है कि उनके मुंह से जो शब्द निकलेगा मेरा उद्धार हो जाएगा, तो आपको जो मंत्र मिला वो जपिए। यदि आपने जप नहीं किया है तो आप दीक्षा ले सकते हैं। श्री राधे राधे। सुखदेव जी अम्बाला से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैं फौज में नौकरी करता था, एक्सरसाइज और ड्यूटी के दौरान मुझे बाएं पैर के घुटने में एक ही जगह कई बार चोट लगी, जिसकी वजह से मुझे घुटने की सर्जरी करवानी पड़ी, जो कि फेल हो गई, जिसकी वजह से मुझे 21 साल में फौज से रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो क्या यह एक कार्यता, कर्तव्यहीनता या देश के प्रति एक अपराध माना जाएगा? मुझे आत्मग्लानि होती है कि मैं माँ भारती की पूरी सेवा नहीं कर सका। नहीं, ये बात आप मत सोचिए, शरीर की असमर्थता के कारण हुआ है। शरीर आपका असमर्थ हो गया था, इसलिए आपको त्यागपत्र देना पड़ा, तो उसमें दोष नहीं। भगवान की सेवा, राष्ट्र की सेवा और लोगों की सेवा जहाँ तक आप करना चाहते दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल युद्ध करके ही आप सेवा कर सकते हैं, सेवा करने का भाव मन में होना चाहिए। तो आप अपने जो कुछ भगवान ने दिया है उसका कुछ अंश आप राष्ट्र हित में लगाइए तो सेवा हो गई आपकी। ये जरूरी नहीं है कि आप सब वहाँ जाकर के युद्ध ही करें। घर में जो रह रहे हैं वो अपने घर में जो भी अर्जन होता है आपकी अर्निंग में से कुछ अंश राष्ट्र हित के लिए आपके द्वारा डोनेट कर दिया जाए तो सेवा हो गई। राधे राधे। अनुपमा पांडे जी काशी से, इनका प्रश्न है, भगवान का दर्शन स्वप्न में कैसे प्राप्त हो? स्वप्न में प्राय वही चीज आती है जो दिन भर आपके दिमाग में घूमती है, दिन भर दिमाग में घूमेगी, वही स्वप्न में आता अधिकतर। आप ऐसा समझिए कि जब हम सो जाते हैं तो कर्मेंद्रियां 5, ज्ञानेंद्रियां 5, ये 10 इंद्री सो जाती है। हाथ पैर ये सब कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय जैसे आँख है, कान है,
ये है ज्ञानेंद्रियां, पांच पांच हैं दोनों, तो ये सब सो जाती हैं। एक एक होता है इन सबका हेड, वो है मन। वो मन का कोई ऐसा गोलक नहीं है कि जो एक जगह टिका रहे। आंख तो एक ही जगह रहेगी ना, आंख बंद हो गई, आंख का काम बंद हो गया। लेकिन मन को बंद करने का ढक्कन नहीं है। कान बंद कर, हाथ लगाओ तो कान बंद हो गया, सो जाओगे तो कान बंद हो गया। मन को बंद करने का कोई ढक्कन नहीं। मन को डाइवर्ट कर सकते हो यदि आप साधक अच्छे हो तो, नहीं तो डाइवर्ट नहीं कर पाओगे। मन आपका कूड़ा कचरा गंदगी में लगा है तो वहीं लगा रहेगा। अब आप भक्ति में एकदम बढ़िया ढंग से लग जाओ तो आपका मन भगवान में लग सकता है। तो मन जगता रहता है। जब सोता है कोई तो पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां ये सो जाती हैं शरीर के अंग होने के कारण। लेकिन मन शरीर का अंग नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर का अंग है। ये जो स्थूल शरीर है ना, इसका अंग नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर का अंग है। इसलिए वो जगता रहता है। तो सो रहा है शरीर लेकिन मन चालू है। कभी कभी तो इतना पावरफुल हो जाता है कि सोता हुआ आदमी चलने लग जाता है और फिर सो जाता है आके, और उसके बाद में उसको याद नहीं रहता है कि मैं उठ करके चला फिरा था। मन इतना ज्यादा उपद्रव करने लग जाता है उसका। तो मन यदि भगवान के, जैसे आप दिन भर काम किए जो वही आएगा, उसी से मिलता जुलता निद्रा में आएगा, स्वप्न में आएगा। और यदि आप दिन भर भगवान की चरितावली, भक्तों की चरितावली, भगवान की लीला, भगवान के कीर्तन भजन पाठ पूजा भगवान की उसी में लगे हुए हो और सांसारिक प्रपंच में नहीं हो, और किसी से मिलते जुलते बातचीत भी करते हो तो केवल भगवान की बात करते हो, तब स्वप्न में भगवान का आना शुरू होता है। प्रेम बहुत होगा यदि, तो स्वप्न में भगवान बात भी करने लग जाते हैं। अरे ऐसे ऐसे भक्तों के साथ भगवान लीलाएं करते हैं कि स्वप्न में दी हुई चीज जगने पर प्रत्यक्ष हो जाती है। ऐसा हम चरित्र सुना चुके हैं गीता प्रेस के संबंध में। साधन पथ नाम की पुस्तक एक भक्त को सोने में स्वप्न में मिली थी, और वो जगह तो पुस्तक थी तकिया के नीचे उसकी। तो ऐसे बहुत सी घटनाएं होती हैं। माला हनुमान जी ने ललिता चरण दास को दिया था चित्रकूट में, स्वप्न में दिया था, और जगह तो माला तकिया के नीचे थी। और फिर वो चले आए वृंदावन धाम। उनका चरित्र मैंने सुनाया। और एक बात मैंने एक बार बताया था, शायद रोजाना का श्रोता कोई हो तो याद हो, कि एक संत थे, अभी 10-20 साल पहले ही थे, वो वृंदावन के ही थे, रहते थे गोवर्धन। वात्सल्य भाव वाले थे और खूब बढ़िया स्वप्न देखते थे भगवान का, और वात्सल्य भाव का अर्थात बच्चे की तरह मानते थे प्रभु को। तो भगवान ने पूछा क्या चाहिए मांगो। तो संत बहुत वैरागी विरक्त थे, उन्होंने कहा लाला तो बस दिखाई देता है, कुछ बच्चे वाली लीला भी तो करके दिखा। तो छोटे से बच्चे वो खड़े हो गए, और खड़े हो करके उन्होंने बस मुट्ठी चालू कर दी, पेशाब करना। और ठाकुर जी छोटे से बच्चे के रूप में 2 साल के बच्चे, और पेशाब करते जा रहे हैं बाबा के ऊपर, छाती पर उनके। अब आप समझ लो कोई ये मनुष्य की होड़ मत करने लग जाना कि मनुष्य वाली कोई बात है, परमात्मा की बात है ये, भले बालक रूप में। अब जब बाबा जगे तो भगवान तो अंतर्धान हो गए, लेकिन उनकी जो दिव्य मूत्र था महाराज, दिव्य, उसमें जो सुगंध थी, उस सुगंध से कमरा भर गया, छाती पूरा शरीर उनका सुगंधमय हो गई। 1 महीने से ज्यादा समय तक रही सुगंधी वो। तो ये भगवान के स्वप्न की बात डिवाइन होती है, और संसार की बात डिवाइन नहीं होती, साधारण होती है। तो आप भगवान में बहुत प्रेम से लग जाओगे तो प्रभु बात भी करेंगे स्वप्न में, और प्रत्यक्ष हो जाएगा, और उनकी महिमा का भी
और भक्ति का भी लाभ मिलेगा। राधे राधे। सुमित्रा देवी जी हैं गुरु जी, इनका गाजियाबाद से प्रश्न है इनका। गुरुदेव, मैं कुछ अपने निर्जनों के साथ 4-5 लोगों के साथ वृंदावन आ रही थी, लेकिन अचानक से मेरे सिर में दर्द होने लगा, जिसके कारण से मैं वृंदावन नहीं जा पाई। बाकी के सभी लोग चले गए। तो ऐसा किस कारण से हुआ? क्या मेरे किसी पाप के कारण, भूल के कारण, या कुछ अच्छा संकेत हो सकता था इस कारण से? आप उसको अच्छा मानिए। भगवान ये चाहते हैं कि घर में अपनी तैयारी और बढ़िया करके तब आओ। अभी आपकी तैयारी जो अच्छी आध्यात्मिक तैयारी नहीं थी, अब आध्यात्मिक तैयारी करो, भाव जगाओ, प्रेम करो, प्रभु से ध्यान करो, श्री वृंदावन धाम का ध्यान करो। श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा घर में ही कर सकते हो आप। वृंदावन का कोई भी रूप ध्यान कर लो, जैसे बांके बिहारी का या जो भी आपने दर्शन किया हो, और परिक्रमा यदि किया है तो परिक्रमा आप याद करते हुए घर में ही घूम लो, जब सब लोग सो रहे हो तब कर लो, नहीं तो लोग पूछेंगे काहे चक्कर काट रहा है। तो घूमो और वृंदावन धाम की याद करते रहो, श्री वृंदावन धाम की जय बोलते हुए, तो घर में ही परिक्रमा हो जाएगी आपकी। और बस यहाँ वाली सेवा हमें प्रत्यक्ष नहीं होगी, मानसिक केवल होगी। तो आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाए, इसके लिए भगवान ने आपको बुलाया। आप घबराइए मत, ठाकुर जी आपको फिर बुलाएंगे। राधे राधे। आशा जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, हमने रामानंदी संप्रदाय से दीक्षा ली है। गुरुदेव ने हमें एक मंत्र जपने को दिया है। मंत्र का हम जाप भी करते हैं, परंतु कोई उपासना पद्धति नहीं दी। भगवान कृपा करके हमें उपासना पद्धति बताएं, जिससे हमें साकेत में श्री सीताराम जी के चरणों की सेवा प्राप्त हो। श्री राधे राधे। एक मुख्य चीज है, भगवान से पहले आपको एक संबंध बनाना होगा। संबंध है पहले से ही, आप अंश हो, भगवान अंशी हैं। आप सेवक हो, वो स्वामी हैं, ये पहले संबंध है। अब इसी में आप थोड़ा सा भावना का पुट दे दो, जैसे वो मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई, जैसे आपको अच्छा लगता हो, सखा है, वो स्वामी है, मैं सेवक हूँ, प्रिया और प्रीतम का, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो नेचुरल वे में, तो वो आप संबंध प्यार का एक जोड़ो। बिना प्यार के संबंध के भगवान से ज़्यादा फिर अपनापन नहीं हो पाता। सांसारिक बातें जैसे ही रह जाती, कल्पना जैसी रह जाती है। वो कल्पना की जगह यथार्थ होना होगा। यथार्थ होने के लिए, जैसे आप मान लीजिए उनको मित्र आपने मान लिया, तो दुनिया में और कोई मित्र आपका नहीं होना चाहिए, और हो तो उसको अपनी ओर से रिजेक्ट कर दो, अपनी ओर से कैंसिल करते जाओ। उससे मत कहो कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई आपकी, उससे कहना जरूरी नहीं है। आपको उसके थोड़े संबंध बिगाड़ने हैं, अपना खत्म करना है। तो आप मन में उसकी दोस्ती को कैंसिल कर दो और कन्हैया की दोस्ती को बढ़ाते जाओ। बढ़ेगा तभी जब बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे, एक ही दोस्त होगा। सब बात उसी को बताओगे, उसी दोस्त को बताओगे, दूसरे दोस्तों का नहीं बताने जाओगे, क्योंकि दूसरे दोस्त भूतपूर्व हो गए। अब भूतपूर्व से क्या मिलना, जो वर्तमान है उससे मिलना है, भूतपूर्व से मिलना नहीं। तो जितने दोस्त हैं सबको भूतपूर्व बना दो। अब मन से सोच लो अब हमारे दोस्त नहीं हैं, एक ठाकुर जी दोस्त हैं। ऐसे कोई एक रिलेशन भगवान से बना दो, तो धीरे धीरे आपको सारे लाभ जो चाहते हैं मिलना शुरू हो जाएंगे। और भगवान का जप करो। अभी दीक्षा की बात कर रहे थे, जप ब्रह्म मुहूर्त में जप करो दीक्षा मंत्र का। एक रिलेशन भगवान से बना के उनसे बात करो, उनका और उनके भक्तों का चरित्र श्रवण करो। कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें भक्ति जागृत हो, जैसे मानस पाठ करो या भागवत जी का पाठ करो, प्रतिदिन करो। एकादशी व्रत कर सकते हो तो व्रत करो, परिक्रमा करो भगवान के धामों का, कुछ सेवा भी कर सको तो करो। गौ माता की सेवा, मंदिर की सेवा, संतों भक्तों की सेवा। आपके पास है जितना सामर्थ्य है तो करो, कम सामर्थ्य कम करो, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य आपकी इच्छा है तो ज़्यादा करो। नहीं है आपके पास तो शरीर से करो, हाथ पैर से भी तो कर सकते हो। झाड़ू लगाओ, परिक्रमा मार्ग में झाड़ू लगाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ,
एक पैसा नहीं लगेगा, सेवा हो गई आपकी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या राम राम जपने से सीताराम जी मिल जाएंगे या सीताराम जपना चाहिए? क्योंकि सहज में राम राम ही चलता है और हमने सुना है कि सीताराम जी का प्रेम प्राप्त करने के लिए राम राम ही जपना चाहिए, सीताराम जपना चाहिए। देखो, आप पहले इस बात को समझ लो कि राम में 3 हैं। राम जो लिखा हुआ है ना, उसमें रकारो रामचंद्र स्यात् सच्चिदानंद विग्रह, आकारो जानकी प्रोक्ता, मकार लक्ष्मण स्वराट। र आ म मिलकर राम हुआ। तो रा क्या है? र अक्षर। रकारो रामचंद्र स्यात्, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और आकारो जानकी प्रोक्ता, जो आकार लगा हुआ आगे, ये जानकी जी हैं। और मकार लक्ष्मण स्वराट, म जो आगे लिखा है स्वयं लक्ष्मण जी हैं। अब 3 मिलकर के राम अक्षर शब्द बना है। तो आप राम जब बोलते हो तो 3 लोगों का जप हो रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो सीताराम जप कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है, आप इस भावना से जप करो कि तीनों का नाम हो रहा है, तो केवल राम जपने से काम हो जाएगा। आप चाहते हो कि सीता जी भी हो तो सीताराम, और आप ज़्यादा महिमा बढ़ाना चाहते हो अपने भाव के अनुसार, तो भाई एक साधारण आदमी का भी रेस्पेक्ट करते हैं तो श्री लगा के बोलते हैं। श्री लगा के बोलते हो ना, थोड़ा अपने से बड़ा कोई होगा तो नाम सीधा लेकर नहीं बुलाते कि ऐसा नाम ही बोल दिया। श्री लगा के बोलते हैं, या जी लगा देते हैं बाद में जी भी लगा देते हैं ना। जैसे किसी का नाम प्रहलाद, तो श्री प्रहलाद जी अनाउंस करते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना। अब आमने सामने भले न बोले, लेकिन अनाउंसमेंट होगा तो प्रहलाद ऐसा नहीं बोले, श्री प्रहलाद जी ने ये कार्य किया। तो ऐसे आप आदर देना चाहो नाम महाराज को, तो श्री सीताराम जी, श्री सीताराम जी, श्री सीताराम जी। अब सीताराम जी का श्री सीताराम जी, और महिमा बढ़ गई आपके प्रेम भाव के कारण। राधे राधे। नितिन जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, मुझे अब ऑफिस का काम करने का मन नहीं करता, कोई सांसारिक काम में मन नहीं लगता, सिर्फ नाम जप करने का मन करता है और बानी पाठ। क्या यह सही है? लेकिन जब नाम जप करता हूँ तो नींद भी बहुत आती है, कई बार तो सो भी जाता हूँ। हाँ, तो अभी मन ही मन है, क्रिया नहीं है आपकी। मन तक रह जाने से नहीं होगा, उसको एक्टिव तो करो, एक्टिवेट करो उस मन की बात को, और बहुत ज़्यादा लगन से करो। ऑफिस छोड़ने से काम थोड़े हो जाएगा, जप करने से काम होगा। जप इतना ज़्यादा करो, इतना ज़्यादा करो, इतना ज़्यादा करो कि ऑफिस में भी तुम्हारा जप होने लग जाए, तब छोड़ना पड़ेगा। ऑफिस तो जाना है, लेकिन इतना जप करो, रात दिन इतना जप करो कि तुम्हें देख करके ऑफिस वाले भी जप करने लग जाएं, और सब तुमको देख करके प्रणाम करें और जप करने लग जाएं। तो खुद ही कहेंगे कि भाई इनको डिस्टर्ब मत करो, ये भक्ति में ज़्यादा लगे रहते हैं। तब आपको जो है छोड़ने का मन हो तो छोड़ देना। पहले भजन बढ़ाओ, भजन पहले बढ़ाओ। पॉजिटिविटी अपनी बढ़ाओगे तो नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। राधे राधे। हिमाचल प्रदेश से गुरुजी लक्ष्मी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी एक दिन किसी से प्रेरणा पाकर मैंने अपने गोपाल जी को अपने हाथ से भोजन खिलाया और उन्होंने खा लिया। ऐसा एक ही दिन हो पाया, मुझे क्या करना चाहिए? क्या हर रोज उन्हें खिलाना चाहिए? क्या भोग की थाली को पर्दे में रखना चाहिए जैसे पहले रखती थी? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, भोग की थाली पर्दा में रखनी चाहिए, लेकिन मक्खी मच्छर से बचाने के लिए वहाँ पंखा भी चलना चाहिए। और यदि पहले से हो तो उनको उड़ा दो, भगा दो। और यदि भोग भगवान ने आपका ग्रहण किया, ऐसा आपको समझ में आया, दिखलाई पड़ा, कुछ अनुभव हुआ, तो आपने किसी से बताया होगा, इसलिए वो कृपा बंद हो गई है। जरूर आपने ही किया है, और आपने घर के लोगों को या मित्रों को, मिलने जुलने वालों को बताना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ऐसी लीला कृपा हुई है। तो अब भाई बहुत गहरी बात को जब सब लोगों से बताओगे तो उसकी कीमत कम हो जाती है। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता कि बीच की, हमारे बीच की बात बता दिया इसने। पति पत्नी के बीच की बात कोई नहीं बताना चाहता,
पति पत्नी के बीच की बात कोई नहीं बताना चाहता, दो अच्छे मित्रों की बात कोई लीक नहीं करना चाहता, भगवान की ही बात लीक करना चाहते हो। अरे भगवान की बात तो इतनी गुह्यतम है, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है कि उसको आप बता ही नहीं सकते हैं। यदि आपको भगवान से प्रेम है तो, भगवान से प्रेम है तो आप बिल्कुल नहीं बताओगे। यहां तक कथा मिलती है संतों भक्तों के चरित्र की कि प्राण त्यागने को तैयार हो गए लेकिन बताने को नहीं तैयार हुए। आप एक नामदेव जी की सेविका थी, शिष्या थी, जनाबाई। जनाबाई का चरित्र मैं सुना चुका हूं। जनाबाई की कुटिया में ठाकुर जी सोए थे, ठाकुर जी सोए थे, स्वयं विठ्ठल भगवान। और जब वहां मंदिर का घंटा बजने को हुआ तो भागे भगवान उठ करके और अपना वो आभूषण सब उतार गए थे वहां, वो ले जाना भूल गए जल्दी में। अब वहां जब दर्शन खुला तो आभूषण नहीं थे भगवान के, और कुटिया में पकड़े गए आभूषण। तो उसके ऊपर ये एक बढ़ाया गया, केस बना दिया गया कि इसने चोरी किया, मंदिर के आभूषण की चोरी किया है जनाबाई ने। हमारा जनाबाई को उस कारण से सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो गई थी, सूली अर्थात मृत्युदंड। और बार बार नामदेव जी कहते रहे कि बेटा बता दो क्या बात है, मुझे विश्वास है कि तुम चोरी नहीं की हो, लेकिन ऐसी बात क्या है कि भगवान के आभूषण मंदिर वाले तुम्हारे कुटिया में मिले, बताओ ना। अब आप सोचिए, समझ लीजिए इस बात को कि ठाकुर जी रात को आए थे, जनाबाई ने उनको भोजन कराया, भगवान ने कहा पेट ज्यादा भर गया, मैं यहीं लेट जाता हूं। तो लेट गए तो सो गए और सुबह जा नहीं पाए। सुबह जब गए, जब मंदिर खुलने वाला था तो जल्दी थी, बहुत जल्दी थी, इसलिए आभूषण छूट गए वहां। और उसके ऊपर केस लग गया कि ये चोर है। अब चोर को दंड क्या था, उस समय फांसी होती थी, गले में नहीं, सूली पर चढ़ाया जाता था, कांटा समझो, बर्छी लोहे की, उस पर चढ़ा के मार देते थे। और उस जंगल में ये काम होता था। चरित्र पूरा मैं विस्तार से सुना चुका हूं। तो जब लेकर के चले हैं, उसके जंजीर बांधी गई हाथों में और सिपाही लोग लेके चले हैं कि सूली पर चढ़ा दी जाएगी। तो नामदेव जी बार बार कहते रहे बेटा बता दो, प्राण चले जाएंगे तुम्हारे, रहस्य क्या है ये तो बता दो। भगवान के मंदिर में तुम चोरी करने नहीं गई होगी, मुझे विश्वास है, लेकिन वो आभूषण तुम्हारे पास कैसे कुटिया में मिले, ये बता दो, नहीं तुम मर जाएगी तू। उसने मन में सोचा मर भले जाऊंगी, लेकिन अपने प्यारे की इस रहस्य की बात को मैं नहीं बताऊंगी। अपने प्रभु की प्रेम की खास बात को जो केवल मेरे तक ही है, आज तक प्रभु और मैं बस दो ही लोग जानते हैं, अब मैं कैसे इस बात को सार्वजनिक रूप से बता दूं। मर जाऊंगी तो भले मर जाऊंगी। और जब बांध करके लेकर पहुंचे हैं ना सूली के पास, और पुलिस वाले उठाकर सूली पर चढ़ाना चाहे, वो सूली गायब हो गई और उसी जगह पर मंदिर वाले विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए और सब चरणों में गिर पड़ेगी। तो विठ्ठल भगवान सामने खड़े हैं, विठ्ठल भगवान मंदिर वाले विराजमान वहां जंगल में, और सूली जो गड़ी थी वो न जाने कहां चली गई। तब जनाबाई की जय जयकार हुई कि ये यदि सत्य नहीं होती तो ऐसा नहीं हो सकता था, यदि ये चोर होती तो मर जाती। इसके लिए तो सूली भगवान ने गायब करके सम्मुख दर्शन दे दिया। इसका मतलब ठाकुर जी की कोई लीला है, ये जान देने को तैयार थी लेकिन रहस्योद्घाटन नहीं करना चाहती थी। तो अब आप सोचो भगवान की बात को कैसे आप सबसे बताने लग जाते हो। भगवान की बात को सबसे आप बताओगे तो कृपा में अवरोध उत्पन्न होना सहज संभाव्य है। इसलिए ऐसी बातों को लीक मत किया करो। श्री राधे राधे।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।